हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो मैं आ चुकी हूँ अपने कलेक्टिव्स के लिए एक नई रीडिंग लेकर। चलें देखते हैं आज की एनर्जीज क्या निकलती हैं आपके लिए। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, क्या और कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, क्या इंटेंशंस होंगी, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, वजह क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं आज की। जर्नल रीडिंग है आज की, आज ठीक है, फॉर ऑल साइंस जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो आपसे रेजोनेट होता है, जो गाइडेंस आपको लगता है कि आपको रेजोनेट हो रही है, गाइडेंस तो सबके लिए एक ही है, बट जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती है उसको आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना, ठीक है। वो आपके लिए नहीं है, वो मैसेज किसी और के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। लेट्स सी फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज नंबर 5। तो सबसे पहली एनर्जी जो है यहाँ पर आई है, फाइनेंशियल एंड मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनमें चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर ट्रुथ की एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्यों है ये एनर्जी। नंबर 20, नंबर 5 यहाँ पर, या फिर नंबर 25 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप 29 या 25 के हो सकते हो। सॉलिट्यूड की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। 25, 29 आपकी एज हो सकती है, या 20, 25, 29 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है। यूनिवर्स यहाँ पर आ चुका है। इमोशनल विड्रॉल यहाँ पर आ चुका है, नंबर 8। ओके, लेट्स सी और यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। हार्ट टच एंड लॉस्ट नंबर 3। Please give me one more card, one more card, one more card. Victory and success. वाओ, अमेजिंग। इन यहाँ पर एक वाओ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, स्पिरिचुअल यूनियन, और ये मैं ले लूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी आया है। तो ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, परेशान हो किसी बात को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर, या अपनी लव लाइफ को लेकर, या पूरी ओवरऑल आपकी लाइफ को लेकर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत इमोशनली विड्रॉल कर चुके हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर आप इमोशनली विड्रॉल कर चुके हो। आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा इस कनेक्शन में, कोई कुछ आगे नहीं हो सकता, कोई फ्यूचर नहीं है, तो बेहतर है कि मैं खुद को इमोशनली उस चीज़ को विड्रॉल कर दूँ, ख़त्म कर दूँ सब कुछ। लेकिन बहुत ही दुखी मन या दुखी दिल से हार्ट टच एंड लॉस्ट फील कर रहे हो, पर आपको ये नहीं समझ आ रही, आपको ये नहीं पता कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। जो कुछ भी होता है, वो जो भी हमारी लाइफ में होता है, वो किसी न किसी रीज़न के लिए होता है। इवन दो कि मुझे लगता है कि मैं कार्मा पर बहुत बिलीव करती हूँ, ठीक है। आप अच्छे कर्म करोगे, आपको बिल्कुल अच्छा फल मिलेगा उसका। आप किसी के साथ बुरा करोगे, किसी का दिल दुखाओगे, किसी को बुरा भला बोलोगे, किसी को जज करोगे खाम का, तो आपको लाजमी वो कार्मा घूम फिर के आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो, यूनिवर्स ने आपके लिए कोई ना कोई भेजा है, या कोई ना कोई भेजना है, जो आपका सोल कनेक्शन होगा जिस पर्सन के साथ। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है यहाँ पर, 2 सोल्स का स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है। अगर आप इस पर्सन को, इस स्पेसिफिक पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, तो यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये किसकी तरफ से? यूनिवर्स की तरफ से। आपने जो अच्छा कर्मा किया उसका फल मिल रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी फील हो रही है, हार्ट टच एंड लॉस्ट। यहाँ पर ट्रुथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी सच्चाई से आपका सामना हो जो कि आपको ज़रूरी था सुनना। मैंने कहा ना, कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं आपको लेसन देने के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप हो सकता है ऐसा, अच्छा ऐसा भी होता है, हो सकता है तो नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी ना हम एक बंदे को बहुत ही अच्छा समझ रहे होते हैं, है ना, हम उसको फील करते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बंदा है, लेकिन
कुछ ऐसी बातें वो कर लेता है या कुछ ऐसी हरकत हमारे सामने कर लेता है, या यूनिवर्स उसको पुश करता है ऐसी हरकत करके देने के लिए कि उसकी पूरी की पूरी सच्चाई, उसका ट्रुथ, उसका जो अंदर का जो वो है ना गुबार, वो सब आपके सामने ऐसे रायता फैल जाता है। आप देख लेते हो और सोचते हो, ओ माय गॉड, मतलब मैं क्या सोच रही थी या क्या सोच रहा था इस बंदे के बारे में, और ये तो कुछ और ही निकला। तो वो चीज़ें भी अच्छी होती हैं, वो चीज़ें अच्छी होती हैं। क्यों अच्छी होती हैं? क्योंकि फिर हम ऐसे लोगों से किनारा करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि नहीं, हमें अब हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, इस बंदे या बंदी से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी सक्सेस, मुझे सॉलिट्यूड में रहना है, तभी मुझे वो सक्सेस मिलेगी, तभी मुझे मेरा यूनियन होगा मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ, जब मैं ऐसे नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों से दूर। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जज करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव माइंडसेट के साथ होते हैं, राइट? तो कुछ ऐसी सच्चाइयां आपके सामने आने वाली हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मंथ जो नेक्स्ट आएगा, या 2 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए 21 डेट, 21, 25, 29 डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कोई ना कोई सच्चाई, कुछ ना कुछ ट्रुथ आपके सामने रिवील होने वाला है किसी का, या यूं अगर मैं कह लूं कि किसी का मुखौटा उतरने वाला है, तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में भी दिखाई दे रहा है। जिन चीज़ों को लेकर आप इमोशनली विड्रॉल कर चुके थे, परेशान थे, टेंशन में थे, एंजाइटी में थे, आपको लगता था ये जॉब मुझे कभी मिलेगी नहीं, मेरे मटीरियलिस्टिक चीज़ों में कभी चेंज आएगा नहीं, मेरी मटीरियल लाइफ में कभी चेंज नहीं आएगा, मेरी लव लाइफ में कभी चेंज नहीं आएगा, ये बंदा मेरे साथ ऐसे कर गया। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस आ रहा है आपकी लाइफ में, और वही बंदा लेकर आ रहा है, आपका सोलमेट, जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है। और अगर आप सिंगल हो तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। अगर आपने बहुत टाइम वेट किया है, लेट्स सी कि कब मैं अपने सोलमेट से मिलूँ। ये कार्ड्स मेरे हाथ में नहीं आते हैं, तो मैं यूं करके इसको शफल कर रही हूँ, ठीक है? कब मिलेगा मेरा सोलमेट मुझे, कब मिलेगा मुझे सोलमेट, मुझे मेरा। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप। यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर भी डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। होगा, ज़रूर होगा, सक्सेस मिलेगी, पर उसके लिए खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, और उस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स की यहाँ पर प्लानिंग ही कुछ और है। देख लो, सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है किसी के साथ, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है, जो कि बॉटम एनर्जी है। 9 बहुत ज्यादा देख रहे हो, 5 बहुत ज्यादा देख रहे हो। अगर आप 96 और 69 नंबर आप बहुत देख रहे हो, तो यहाँ पर बिल्कुल आपके पास एक स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है। कोई ऐसा पर्सन स्पेसिफिक आपसे टकराने वाला है जो पैशनेटली न्यू बिगिनिंग शुरू करेगा। पैशन बहुत होगा, प्यार बहुत होगा, कदर बहुत होगी एक दूसरे की, इक्वल गिव एंड टेक बहुत होगा एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति इज्जत होगी, सम्मान होगा, वही चीज़ जो आपने सोचा था, जो आपने चाहा था। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं टैरोट्स के थ्रू आपके यहाँ पे क्या रीडिंग आ रही है, क्या है आज की ओवरऑल एनर्जीज। जस्टिस, अमेजिंग। नंबर 11, तो 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। 11 देख रहे हो आजकल। यहाँ पर मून की एनर्जी भी आ चुकी है, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो की एनर्जी, लीब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मैजिशियन नंबर 8, इन्फिनिटी, द मैजिशियन। वाओ, कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, कोई यहाँ पर पर्सन दिखाई दे रहा है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या स्कॉर्पियो या लीब्रा हो सकते हैं। ये पर्सन वकील हो सकते हैं या आप हो, आई डोंट नो, बट इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब या तो दोनों एक ही सेम प्रोफेशन में एक साथ होते हो। ये पर्सन आपसे कुछ बात करना चाहिए, लॉयर है ये। अच्छा, आप दोनों में कास्ट कल्चर भी इशू भी हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है। ये बंदा आपसे बात करना चाहता है, बाय द वे। ये आपके सोलमेट हैं, या इनको एक कनेक्शन आपके साथ फील होता है। इन्होंने अपनी फीलिंग्स आज तक आपसे कभी बोली नहीं, छुपाए रखी हैं, तो ये कन्फेस करना चाहते हैं। 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। ये अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं, अब कंप्लीट करना चाहते हैं ये साइकिल आप दोनों का जो है, जो भी चल रहा है, आना जाना, अब ये एक तरफ रुकना चाहते हैं, ये कंप्लीट साइकिल करना चाहते हैं अब। फाइनली 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। फैमिली चाहते हैं आपके साथ। सी, ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि
ये बंदा इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड तो था, बट बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। देखो मैजिशियन क्या होता है ना, हो सकता है 111 बहुत देख रहे हो आप, ये देखो मैजिशियन मतलब इस बंदे के पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, ये हरफन मौला टाइप का बंदा है। तो ऐसा भी हो सकता होगा कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, या बहुत सारे ऐसे लोग हों आसपास, या प्लेयर एनर्जी में हो ये बंदा, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी में इसके बात करने का तरीका बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग होंगे ये पर्सन। इनके बात करने का मतलब ऐसे बात करते होंगे कि अगले बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते होंगे फौरन से, क्योंकि इसके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं कि किस तरह किससे बात की जाती है, किस तरह किसी से काम निकलवाया जाता है, वो सारी चीजें इस बंदे को पता है। तो जब ये आपसे मिले या आपसे टकराए तो इस बंदे को एक सोल कनेक्शन फील तो हुआ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मे बी ये बंदा प्लेयर हो, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, तो ये आपको उस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे थे, जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी ही फीलिंग्स के साथ ये बंदा जस्टिस नहीं कर रहा था। फाइनली ये बंदा उस चीज को रिवील करना चाहता है, या मुझे पता नहीं कैसी ऐसा लग रहा है जैसे एक प्लेयर को प्यार हो गया है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन एक प्लेयर अब अच्छा अगर ये फीमेल है, अब आप बोलेंगे कि मैम ये फीमेल है और प्लेयर है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये फीमेल है ना तो ये थोड़ी नकचिड़ी होंगी, मतलब ये बहुत खूबसूरत हैं, तो फेमस हो सकती हैं, या इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो ये आपसे ज़रा दूर दूर कटी कटी रहती होंगी। तो फाइनली मतलब बंदी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, फाइनली वो एक्सेप्ट कर रही है। और जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये बंदा एक्सेप्ट कर रहा है। फाइनली उस प्लेयर एनर्जी से बाहर निकल रहा है। या सी एट ऑफ वेंड्स, या 8 ऑफ वेंड्स। यहाँ पर भी देखो 6 ऑफ वेंड्स, ये सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है या हो सकती हैं। सी अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी, बहुत लाइक्स आ रहे हैं, बहुत व्यूज आ रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इनको। 6 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ पर रीडिंग में। तो इनके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्यों श्योर नहीं हूं, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिवर्स में आई है, रिवर्स। ये प्लेयर था बंदा, ये प्लेयर था, चीटर प्लेयर, वो बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। लेकिन इस प्लेयर को तो प्यार हो गया है भाई। ये प्लेयर अपनी ही फीलिंग्स को समझने की, खोजने की, अपने मन में झांकने की कोशिश कर रहा है। ये देखो ये बंदी या बंदा अपने ही मन में झांकने की कोशिश कर। अगर ये फीमेल है ना तो क्योंकि इनको इतने सारे लोग पसंद करते हैं, इतनी अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, जैसे मैंने बोला, तो इन्होंने कभी भी किसी के, बहुत प्राउडी होंगी, तो इन्होंने कभी किसी के बारे में उस तरह सोचा ही नहीं है। इनको लगता है कि सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये आपके बारे में सोचती हैं, सोच रही हैं, और ये देखो अपने मन में झांकने की कोशिश कर रही हैं। जैसे ना बंदा सीरियसली सोचता है, पर उसको अच्छा आपने एक चीज़ और नोट की इस कार्ड में कि ये झांकने की कोशिश कर रही है। ऊपर ये मून का यहाँ पर साया है, लेकिन क्योंकि वाटर है, पानी है, तो वो साया ऐसे बिखरा हुआ है। झांकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, यानी वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं पड़ रहा है कि मैं चाह क्या रही हूं या मैं चाह क्या रहा हूं, मुझे चाहिए क्या भाई। हालांकि इनका दिल कहता है कि तुम्हें ये चाहिए इस बंदे के साथ, लेकिन इनका दिमाग कहता है कि नो 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 नो। 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। ये बंदा प्लेयर या चीटर हो सकता है, या फिर ये अपनी ही फीलिंग्स को धोखा दे रहा है। ये बंदा 7 ऑफ सोर्ड्स अपनी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, अपनी फीलिंग्स को धोखा दे रहा है, अपने आप को ही धोखा दे रहा है, अपने आप से ही झूठ बोल रहा है, अपने आप को ही रेजिस्ट कर रहा है, आपकी तरफ आने नहीं रहा। ओह माय गॉड एम्प्रेस, लिसन टू मी हनी। यू आर एम्प्रेस। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा ही ऐसा है कि इस बंदे को आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर रहा है। एम्प्रेस, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, एक मैरिज मटेरियल कंप्लीट पैकेज। एम्प्रेस, बच्चों का अम्मा या अब्बा। ठीक है। 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये बंदा इस वक्त अपने आप को बहुत बिजी रख रहा है, या इस पर्सन के ऊपर बहुत बहुत बर्डन है, फैमिली प्रेशर, फैमिली बर्डन, काम का प्रेशर। इनका मतलब देख रहे हो टाइम इतना हो गया घड़ी में, लेकिन ये बंदी अभी तक यहाँ पर बैठकर काम कर रही है ऑफिस में। यहाँ पर कुछ कैलेंडर पर इस तरह के टिक्स लगे हुए हैं, यानी दिन गिने जा रहे हैं, कब ये काम खत्म होगा, मेरी जान छूटेगी, कब मुझे भी सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, सुकून का मौका मिलेगा, कब छुट्टी मिलेगी मुझे। तो ये बंदा रिलैक्स होना चाहता है, रिलैक्स होना। और जब इसको पता है कि इसका रिलैक्स, इसकी खुशी इस एम्प्रेस के पास है। आप इनको लव देते हो, केयर देते हो, मे बी आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते भी हो, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं,
या तो आप ऑलरेडी इनको जानते हो। आप दोनों साथ में वर्क करते हो क्या, बताना मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों साथ में काम करते हो, वर्क करते हो। एक ही प्रोफेशन है आप दोनों का, और ये आपको देखते होंगे फिर नजरें चुरा देते होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी है। या आप इनसे किसी पार्टी शादी में या कहीं मुलाकात हुई है आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी फ्रेंड की पार्टी में या कहीं पर कोई शादी वादी में, और सबके मतलब बहुत सारे लोग थे वहां पर, आपकी इनसे मुलाकात हुई तो ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, जस्ट सरसरी सी थोड़ी बहुत बातचीत हुई और आपको काफी अच्छे भी लगे ये इनका बात करने का तरीका, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैजिशियन है भाई ये बंदा या बंदी जो भी है। ओह माय गॉड, लवर्स, अट्रैक्शन तो फील होगा ना आपकी तरफ। एक प्लेयर है बंदा, चीटर है उसको एम्प्रेस मिल चुकी है उसकी अपनी। ये बंदा कंफ्यूज्ड इसीलिए है दिस पर्सन इज क्रेजी, यू नो। क्या बोलूं मैं, आई मीन लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स कितना कंफ्यूज है ये बंदा। देखो इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये देख रहे हो कितने सारे ऑप्शंस है, 7 ऑफ कप्स। इसको समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन तो इतने सारे हैं, मेरा दिमाग घूम फिर के अपनी इस बंदी या इस बंदे के ऊपर क्यों चला जाता है, क्योंकि इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम भले ही प्लेयर हो भाई, लेकिन प्लेयर वाली एनर्जी से बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सच में प्यार हो रहा है किसी से, अट्रैक्शन फील हो रही है, तुम्हें पता है कि अब मुझे रुकना है, अब मैं बहुत चल के थक चुका हूं, अब मुझे रुकना है, अब मुझे सीरियस कमिटमेंट ऑफर चाहिए, मुझे सीरियस होना है किसी के साथ, और वो ये सीरियस में इस बंदी या बंदे के साथ हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये एम्प्रेस है। प्लीज डोंट जज, अगर ये फीमेल है और आप मेल हैं तो प्लीज इनको जज मत करो आप, ठीक है, कि ओ हो फीमेल इतनी सारी अब थक गई हैं, अब इनको सीरियस कमिटमेंट चाहिए। बहुत सारे लोग जज करते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग जज करते हैं। प्लीज जज मत करें, किसी को जज मत करें। हो सकता है कि उन्होंने अपने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा सहा हो, उनकी पूरी स्टोरी का आपको नहीं पता, ठीक है, तो जज मत करना। अगर आपको नहीं पसंद आप बेशक हट जाइए या उस रिलेशनशिप को कट ऑफ कर दीजिए, अपनी इस एनर्जीज को कट ऑफ कर दीजिए, जज मत करो किसी को, ठीक है। बट अगर आप फीमेल हो तो भी जज मत करो। बेशक एक बंदा ठीक है प्लेयर है, लेकिन अब उसको आपके साथ एक जेन्युइनली फीलिंग्स आ रही हैं आपके साथ, सिर्फ क्योंकि उसको पता है कि आप एम्प्रेस हो। सी, एम्प्रेस, आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ में फ्लर्टिंग नहीं कर सकता, नहीं, नो नो नो, आप ना टाइम पास वाला नहीं हो, आप फ्लर्टिंग वाले, आपके साथ सीरियस कमिटमेंट चाहिए मुझे, आपके साथ मुझे अपने बच्चे चाहिए, ठीक है, मुझे अट्रैक्शन होती है, फील होती है, मुझे आपके साथ रिलैक्स होना है, मुझे सुकून चाहिए, मुझे ये ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन कंफ्यूज है ये बंदा। देख रहे हो, ऐसा लगता है ये बंदा कहीं से रीडिंग शीडिंग भी ले रहे हैं, या बंदा या बंदी सोचने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, या आप रीडिंग किसी से ले रहे हो इस पर्सन के लिए कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। लवर्स, यस, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। अगर ये कोई पास्ट वाला पर्सन है ना, लेट्स से कोई पास्ट वाला पर्सन है ना, तो अगर ये प्लेयर रहा हो और इसने जो भी किया, तो ये बंदा अभी रिग्रेट फील कर रहा है, ये अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहा है, बात करना चाहता है आपसे बट खुद को पीछे रोक कर देता है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी मरकरी रेट्रोग्रेड को दिखाती है, जो कम्युनिकेशन को बताता है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, लेकिन भाग रहे हैं, शादी करना चाहते हैं बाय द वे ये आपसे, ठीक है। एम्प्रेस है, 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, द लवर्स, फीलिंग म्यूचुअल है यहाँ पर। तो ये अगर कोई पास्ट वाला बंदा है ना, तो ये एक ऑफर, सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं, इमोशन से भरी हुई जस्टिस करना चाहते हैं ये, क्योंकि ये इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं। और अगर आप इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हो तो आप इस बंदे को अट्रैक्ट कर रहे हो, इस लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये सुधार रहे हो, आप इस बंदे को सुधार रहे हो बाय द वे। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो मैं आपको अभी सिनेरियो बता चुकी हूं कि इस पर्सन को आपसे लव हो चुका, लवर इस पर्सन को आपसे लव हो चुका है सीरियसली। कितने भी ऑप्शन हो ये आपको चूज करेंगे। आपको आजकल अगर बटरफ्लाइज या बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई दे रही है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके कनेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यूनिवर्स आप दोनों को साथ में ला रही है, दोनों का सोल कनेक्शन है, यहाँ पर भी सोल कनेक्शन है, सोल यूनियन हो रहा है, यहाँ पर भी लवर्स है, यानी कि ये चीज अब कंफर्म है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोल टाई है यहाँ पर, तो भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं और क्या है आपके लिए। कुछ और यहाँ पर आता है, क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस या फिर कुछ और। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है अगले जो 9 से 10 दिन है आपका ऑफिस वर्क, या अगर आप कोई अपना कारोबार काम करते हो तो उसमें काफ़ी प्रेशर बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा, बहुत काम का बर्डन आपके ऊपर होगा। ठीक है, वक्त से भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, टाइम से ज़्यादा। अगर आपकी छुट्टी 5 बजे होती है ना तो 9 बजे होगी, 10 बजे होगी, बैठकर काम करना पड़ेगा, बहुत बर्डन फील करोगे। ठीक है, और फिर 9-10 दिन के बाद जाके कुछ रिलैक्स मिलेगा। हो सकता है फिर आपको छुट्टी मनाने का भी टाइम मिले, आपको फिर छुट्टी दे दी जाए 1-2 दिन की। ठीक है, अगर आप ऑफिस से रिलेटेड कोई वर्क करते हो या अगर आपका अपना कोई काम है तो आपको कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में चेंज आ रहा है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा आपको मिल सकता है जिसमें आपको मतलब बहुत वर्क करना पड़ेगा। जारी बात है, वर्क करोगे वो कंप्लीट करोगे टास्क तो पैसा भी मिलेगा, हाई हॉनर भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, है ना। तो ये पर्सन किसी हाई ऑनर पे भी हो सकते हैं, हो सकता है इनका कास्ट बोल रही हूँ तो कास्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, पता नहीं मैंने क्यों बोला, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन कोई हाई ऑनर पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि लॉयर, कोई यूनिफॉर्म पहनते होंगे, मिलिट्री, आर्मी, लॉयर, पुलिस, कुछ तो है। लोग इनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं बाय द वे। हो सकता है कि इस पर्सन को अपना रेपुटेशन की भी बड़ी फिक्र है, ये भी हो सकता है। पाथवे, यस, बटरफ्लाइज देख रहे हो आजकल आप दोनों सेम पाथ से गुजरोगे, सेम पाथ से। अगर आप इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो, जल्दी मिलोगे। 35-25 आपकी एज हो सकती है या इस पर्सन की हो सकती है। आप दोनों, यूनिवर्स आपको इस पाथ से साथ गुजारेगा, तो मतलब ट्रैवलिंग के थ्रू भी मिल सकती हो आप इस पर्सन। मेच्योर वुमेन, ये आपको मेच्योर देखते हैं, बहुत वाइज, बहुत मेच्योर देखते हैं। यस, इनको लगता है आप बहुत मेच्योर हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, चीज़ों को सोच समझ कर आगे बढ़ाते हो। तो या ये खुद मेच्योर होंगी, मेच्योर वुमेन है ये। ठीक है, इन्होंने पार्टनर चूज करने में देर कर दी, इन्होंने बहुत मेच्योरिटी दिखाई है। इनको कुछ जैसे होता है ना, कुछ लोगों को पसंद नहीं आते लोग कि नहीं ये मुझे कंपैटिबल नहीं है। अब ये मेच्योरिटी की उस लेवल पर आ चुकी हैं और अब ये आपको पसंद करेंगी। इनको लगेगा कि नहीं आप इनके लेवल पर हो। ठीक है, तो ये बहुत मेच्योर और वाइज पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही हैं। फीमेल है तो डिस्टेंस पर होंगी, मे बी आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रहें कुछ लोगों के लिए। और क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है 36, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। या तो ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे इनसे, वर्क के थ्रू, ट्रैवलिंग के थ्रू, और तीसरा सिनेरियो यहाँ पर है, 4 सिनेरियो हैं, वर्क के थ्रू, ट्रैवलिंग के थ्रू, तीसरा सिनेरियो यहाँ पर मुझे है लॉन्ग डिस्टेंस का दिखाई दे रहा है, सोशल साइड, इंटरनेट, और चौथा मुझे सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या बंदी कहीं ऐसी जगह पर रहता होगा जहां पर आसपास वाटर होगा, पानी, वाटर, बीचेस एरिया होंगे आसपास। चाइल्ड, या तो ये बहुत चाइल्डिश होंगे, चाइल्ड सा बिहेवियर, या आपके सामने एकदम बच्चे बन जाते होंगे आपके सामने। इनको पता है मैं बहुत मेच्योर हूँ, वाइज हूँ, लेकिन ये एक बंदा या बंदी जिसके सामने मैं अब खुलकर आ जाता हूँ, अब मेरा बचपना बाहर आ जाता है। या आप दोनों एक दूसरे के साथ चाइल्डिश होंगे, मतलब बचपना बाहर आ जाता है आप दोनों का एक दूसरे को देखकर। यही तो प्यार है, एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील करते हो, या आप बचपन से इस पर्सन को जानते हो, या आप सिंगल पेरेंट्स हो, बच्चा आपको ये है कि, या ये सिंगल पेरेंट्स हैं, इनको ये भी फिक्र है कि पता नहीं आप इनके बच्चों को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या बच्चे को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या आपको टेंशन है कि ये आपके बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। किसी के साथ, सबके साथ ये सिनेरियो मैच नहीं होगा ऑब्वियसली। मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ पर। डिसअपियर्ड, नंबर 32, ये वो भी हो सकते हैं पर्सन। देखो काफी टाइम से आप भी परेशान ही थे, डिसअपियर वाली एनर्जी में थे। यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली अगर आप इस एनर्जी में थे तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको वर्क की ऑफर दें। काफी टाइम से आप अपने वर्क से भी डिसअपियर हो गए थे, मतलब बहुत टेंशन में थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो फाइनली ग्रेट फॉर्च्यून आ रहा है, फाइनली। तो ये बंदी या बंदा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी आ सकता है आपकी लाइफ में।
अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, फाइनली आपको इस चीज से बाहर निकालेगा, चेंज लाएगा। टॉयल एंड लेबर में थे, बहुत मेहनत हो रही है लेकिन आ कुछ भी नहीं रहा है, दिख कुछ भी नहीं रहा है, तो फाइनेंशियल और मटीरियलिस्टिक चीजों में चेंज आएगा और कुछ काफी बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉयल एंड लेबर, जो आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो ना, यहाँ पर कोई ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है आपको। ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जो आपको कोई ऑफर दे, वर्क की ऑफर दे। हालांकि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, उनको भी ये ऑफर दे सकते हैं, लेकिन ये आपको देंगे क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट देखेंगे, मेहनत देखेंगे। क्योंकि आप बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है जैसे मेहनत कर करके थक चुके हो, या बचपन से ही आपने मेहनत करी है लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं, और अब फाइनली वो रिजल्ट मिल रहा है, फाइनली वो ऑनर मिल रहा है। ये बंदा हाई ऑनर पर है जो आपको कोई पावर पोजीशन दे सकता है अपनी कंपनी में, लेट्स से, या कोई ऑफर दे सकता है। आपकी मटीरियलिस्टिक चीजें चेंज हो सकती हैं, ग्रेट फॉर्च्यून आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है अभी की, बहुत पॉजिटिविटी आई है आज। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।